बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अबरारुल हक साहब, चेयरमैन पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी, मेजर इसरार साहब, रमज़ान नियाजी साहब, जैन शेख साहब और मेरे नहायत ही अजीज़ भाइयों बहनों और मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने अजीज़ दोस्त और छोटे भाई अबरारुल हक साहब का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं और इनको मुबारकबाद भी देता हूं कि जब से इन्होंने एज ए चेयरमैन पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी का चार्ज लिया है, माशाअल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और मुझे अच्छी तरह पता है कि जब सहारा ट्रस्ट इन्होंने बनाया तो उस वक़्त भी इन्होंने अपनी फेम को लोगों की सहूलत के लिए इस्तेमाल किया। और जैसा कि इन्होंने फरमाया कि हमारा जो राब्ता था वो इन नेक कामों के हवाले से। और एक बात मैं आपसे और भी शेयर करना चाहता हूँ कि मैं भी सरवर फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है हमारी चला रहा हूँ, ये सहारा ट्रस्ट चला रहे हैं। आपको मालूम है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान शौकत खानम चला रहे हैं, नमल यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, लेकिन एक कॉमन गोल हम सब का साझा है कि हमें पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के गरीब और मुस्तहिक लोगों की खिदमत करनी। कोई शख्स भी हमारे हस्पतालों में आता है या हम राशन तकसीम करते हैं या हम अपने एजुकेशन अदारों में बच्चों को एडमिशन देते हैं तो उनसे ये सवाल कभी नहीं पूछा जाता कि उनका किस सियासी जमात से ताल्लुक़ है, उनका किस मज़हब से ताल्लुक़ है। और मैं ये समझता हूँ कि जब हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं तो हमें फिर सियासत से बालातर होकर अवाम की खिदमत करनी है। और मैं आपको बड़े फ़ख्र से ये बात कहना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग कोविड-19 हम हज़रात ने, हमारे NGOs ने माशाल्लाह, वो लोग जिन्होंने अपने जॉब चले गए, हार्डशिप में आ गए, जिनके चूल्हे नहीं जल रहे थे, हमने माशाल्लाह अंडर पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क 15 लाख ख़ानदानों को हमने राशन जो है उनके घरों में पहुंचाया ताकि उनके चूल्हे जल सकें। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि अंडर दी लीडरशिप ऑफ इमरान खान हमने हुकूमत पाकिस्तान ने 1 करोड़ 20 लाख घरानों को 12,000 रुपया फ़ी घराना नकद कैश तकसीम किया, जिसको न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया ने हमारे इस इक़दाम को जो है सराहा। और इसमें भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसमें भी बिल्कुल सियासत नहीं हुई। डाटा जो है नादरा से पिक किया गया और जो लोग मुस्तहिक थे उन तक ये चीज़ें जो हैं वो पहुंचाई गई। और आज मैं सबसे पहले अपने वॉलंटियर्स का बहुत ही मशकूर हूं कि जिन्होंने आप सब लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया। और मैं कुवैत रेड क्रिसेंट सोसाइटी का भी बहुत ही ममनून हूँ कि जिन्होंने हमें माशाल्लाह ये जो हमारा भाई मुल्क है उन्होंने हमें ये राशन जो है आप लोगों के लिए भेजा। और ड्यूरिंग कोविड-19 मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किंग सुलेमान ने भी हमें तकरीबन 40,000 पैकेज पंजाब में और दूसरे सूबों में राशन भेजे ताकि हम सही और मुस्तहिक लोग जो हैं उन तक इन राशन को तकसीम कर सकें। तो हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि हम किस तरीके से आवाम की खिदमत कर सकते हैं, किस तरीके से इस मुल्क के गरीब लोगों की खिदमत कर सकते हैं। तो मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जिसका हमसाया भूखा सोए। तो मैं समझता हूँ कि हमारी कौम ने, हमारे मुखय्यर हजरात ने, हमारी बिजनेस कम्युनिटी ने, हमारे जो लोग जिनके पास अल्लाह ने दिया हुआ था, उन्होंने अपने किसी भाई और बहन को पाकिस्तान में भूखे नहीं सोना दिया। और हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि ये एक ऐसी मूजी मर्ज थी कोविड-19 कोरोना कि बड़े बड़े दुनिया के मुल्क, अमेरिका जैसा मुल्क, बरतानिया जैसा मुल्क, इटली जैसा मुल्क कोरोना के आगे घुटने टेक गए, कोरोना का मुकाबला नहीं कर सके। लेकिन मैं ट्रिब्यूट पे करता हूं पाकिस्तान के डॉक्टर्स को
पाकिस्तान की नर्सेस को, पाकिस्तान के पैरामेडिकल स्टाफ को, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को, कि जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रख के कोरोना के मरीजों का इलाज किया और उनको पूरी सहूलतें जो हैं वो फराहम करी ताकि उनको सेहतयाब किया जाए, उनका इलाज किया जा सके। तो ये अल्लाह ताला ने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया। और मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया भर की तमाम मसाजिद रमज़ानुल मुबारक में बंद थी, तरावी वहाँ पर नहीं हुई, वहाँ पर जुमातुल मुबारक नहीं हुआ, वहाँ पर नमाजें नहीं पढ़ी गईं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसमें कोई मस्जिद अल्लाह के मेहरबानी से बंद नहीं हुई। SOPs को फॉलो किया, लोगों ने तरावी भी पढ़ी, लोगों ने नमाजें भी पढ़ी, लोगों ने ईद उल फितर भी पढ़ी, लोगों ने ईद उल दहा भी पढ़ी, और मुहर्रम अल हराम के मौके पे हमारी ईमानदार बारगाहों में जो है वहाँ पर भी जो है आज़ादारी मनाई गई, जुलूस भी हुए। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों की दुआएं जो हैं, अल्लाह ताला ने आपकी दुआएं जो हैं, पाकिस्तान के लोगों की दुआएं सुन ली हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ हमें मदद की और हमने कोरोना वायरस जो है उसको कंटेन किया। तो मैं आखिर में फिर अबरार सक आपका असरार साहब, क्योंकि सही सोल्जर तो वो होते हैं जो बिहाइंड द सीन काम करते हैं। मैं और अबरार हक तो जो काम करते हैं तो हमारा टीवी पे भी आ जाता है, खबरों में भी आ जाता है, लोगों को भी पता चलता है। लेकिन हमारी कामयाबी के पीछे जो बड़ी टीम होती है उनको जो है बहुत कम लोग उनको जानते हैं। तो इनको मैं कहता हूँ कि ये हमारे हिडन हीरोज़ हैं, ये रियल हीरोज़ हमारे हैं कि जिन्होंने देखे 15 लाख लोगों तक राशन पहुँचाना कोविड-19 के दौरान, जबकि ख़तरा था कि आप लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन हमारे वॉलंटियर नॉक डोर करके लोगों के घरों में राशन पहुंचा रहे थे। तो मैं उन वॉलंटियर्स को भी सलाम पेश करता हूं। मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा क्रेडिट हमारे NGOs के वॉलंटियर को जाता है कि जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी लोगों तक राशन पहुँचाया, लोगों तक और ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाई। और आखिरी बात मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो गवर्नर हाउस है, इसके दरवाजे मेरे यहाँ आने से पहले अवाम के लिए बंद थे और मैंने गवर्नर हाउस के दरवाजे आम लोगों के लिए खोले हैं। इस बात पे मुझे बड़ा फ़ख्र है। और पिछले रमज़ानुल मुबारक में ये कहते हुए मेरा बड़ा फ़ख्र है कि 50,000 लोग माशाल्लाह यहाँ तक उन्होंने अफ्तारी की। और उस अफ्तारी में बड़े लोग नहीं थे, अमीर नहीं थे, एलीट नहीं थी, उसमें वर्कर्स थे, उसमें रेलवे के वर्कर्स थे, उसमें टैक्सी ड्राइवर थे, रिक्शा ड्राइवर्स थे, मजदूर थे। तो तमाम उन लोगों को यहाँ पर उनकी इफ्तारी हुई। और इंशाअल्लाह आइंदा भी गवर्नर हाउस के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और हमें हिम्मत दे, ताकत दे कि हम आपके जो मसाइल हैं, गंभीर मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए अपना रोल जो है अदा कर सकें। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।